भारत ऐसी वसुंधरा है जहाँ ऋषि मुनि संत शूर सती ब्रह्मवेत्ता अरहंत बुद्ध तीर्थंकर विविध रूपों में अवतरण के लिए उत्सुक होकर पुनः पुनः आने के लिए प्रतिबद्धित होकर वचनबद्ध होकर हर काल में अपने प्राकट्य की संभावनाओं का संकेत देते हुए ये कहते हैं संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, सज्जन पुरुषों का त्राण करने, विद्या नियम पर्व परंपरा सिद्धांत और धर्म की रक्षा के निमित्त उसके संवर्धन रक्षण के लिए जैव जगत के पोषण के लिए योगक्षेमम वहाम्यहम् ऐसा कहकर और यह भी संकेत करते हुए विनाशाय च दुष्कृताम्, जो हेय निंदनीय त्याज्य अग्राह्य अमान्य अपूज्य और कष्टकारक है अथवा जो अधर्म है उसकी निवृत्ति के लिए भी, चूंकि धर्म अलौकिक है, भगवान में 6 ये चीजें हैं, धर्म ज्ञान और वैराग्य यश श्री ऐश्वर्य। यशस्वी ऐश्वर्य लौकिक है, धर्म ज्ञान वैराग्य अलौकिक है। अपनी इस अलौकिकता की रक्षा के लिए, चूंकि लौकिक प्रयत्नों से धर्म की रक्षा नहीं होती, स्थूल प्रयत्नों के द्वारा भौतिकीय संसाधन पर्याप्त नहीं है, उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं। भौतिकीय साधनों के द्वारा, जागतिक साधनों के द्वारा जितने भी ये सांसारिक साधन हैं, जितने भी इस दृश्यमान जगत में बड़े साधन हैं, उन साधनों से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म ज्ञान और वैराग्य की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए जो अवतरण अथवा प्राकट्य या आविर्भाव जितना हमें समझ आता है हम भारतीयों को, उतना अन्यों को नहीं। आविर्भाव क्या है? देवसत्ता का अवतरण किसे कहते हैं? अलौकिकता कैसे अनुस्यूत प्रसूत प्रकट या स्फुरित और अवतरित होती है। किसी दिव्य आवेश में, कला और विभूति में, गुण और संभूति में, किसी विस्मय और कुतूहल में किस तरह से उस दिव्य सत्ता का आगमन होता है, यह हम भारतीयों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक काल में उनके आने की संभावनाएं रहती हैं। धर्म सिद्धि के लिए जब जब होए धर्म के हानि, बाणई असुर अधम अभिमानी।
मागऊं दूसर वर कर जोरी। प्रणाम कर रही है ये दूसरा वर तो मैं प्रणाम करते हुए मांग रही हूं, क्योंकि यही मेरा मनोरथ ही है। मेरा मनोरथ यह है जो अब मैं आपसे मांगती हूं। पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि क्या कहते हैं वाल्मीकि। वांगमात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः तथा परमुवाचेदं वरदं काममोहितं वरो देयो त्वया देव तदा दत्तो महीपते। हे राजन सावधान, यो द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। के शब्दों का आनंद लीजिए। नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। नवपंच, 9 और 5 कितने होते हैं? 14। नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजनधरौ धीरौ रामो भवतु तापसः। रामो भवतु तापसः। रामो भवतु तापसः। आदेश कीजिए राम को। वस्त्र उतार रही सब, मुकुट माथे का, मणियों की ये मणि मुकुट और मोतियों की माला, अंगुलिया का राजदंड, स्वर्ण किरीट। आदेशित किए राम को। कनक भवन से निकले। चिराजन धरौ धीरौ रामो भवतु तापसः। मैं दूसरे वर में राम के लिए तापसी वेश मांगती हूं। मैं दूसरे वर में राम को तपस्वी देखना चाहती हूं। नवपंच वर्ष के लिए दंडकारण्य में जाए राम। मांगूं दूसर वर कर जोरी। मांगूं दूसर वर कर जोरी। पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी। पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी।
14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। कुछ देर के लिए अगर मैं फिर से ब्रह्मा और वाल्मीकि के मन की बात देखूं तो वो क्या कहते हैं। कैकेयीमब्रवीत क्रुद्धो धन्वतेजसा, बहुत पछताए दशरथ ये कहकर, बहुत लज्जित हो गए ये कहकर। बहुत देर तक उन्हें इतना कष्ट हुआ, उनके मुंह से निकल तो गई ये बात, अब वो क्या कह गए। नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यायस्य विनाशिनी, उनके मुंह से निकल तो गया। उन्हें लगा ये मैं क्या बोल गया, अपनी पत्नी को दुष्ट चरिता बोल गया। नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी, किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा, सदा मे जननी तुल्यां वृत्ति वहति राघव, सदा मे जननी तुल्यां वृत्ति वहति राघव। अरे बहुत कष्ट हुआ दशरथ को कि मैंने अपनी पत्नी को अपशब्द कह दिया, दुष्टा कह दिया, उसे कुल नाशनी बोल दिया, उसको उसे कुल घातनी कह दिया। ये कहकर वो इतने अधिक लज्जित है। धर्मात्मा राजा ने कहा कि भले ही कुछ हो जाता, मेरी जिह्वा पर ये कैकेयी के लिए शब्द क्यों आ रहा है। इस बात से अधिक विचलित हैं वो कि कैकेयी हर्षित है इन बातों को सुनकर। तो उन्हें लगा कि कैकेयी का यह मूल चरित्र नहीं है, ये कैकेयी की मूल प्रकृति नहीं है। इसलिए दशरथ मौन हो गए। ऐसा कहते हैं 13 बार मूर्छा आई रात को दशरथ को। वो 13 बार मूर्छित हुए, अचेत हुए, सुध बुध खो बैठे, प्राण और तन की असंगति हो गई। प्राण और मन की असंगति 13 बार हुई। एक बार में तो उन्हें लगा कि समूचे अवध को दस्युओं ने घेर लिया। दूसरी बार अनुभूति हुई कि देखो मेरी कैसे पाप कर्म जगे कि मैंने जैसे दूत क्रीड़ा में अयोध्या को हार बैठा, मैंने जुआ खेल लिया।
तीसरी बार उन्हें लगा कि मैं कितना अविवेकी हूं कि क्या मैंने कोई अशुद्ध आहार ले लिया, क्या मैंने ऐसा अन्न लिया है जिससे मुझ में पाप जगा और मैं विवेक और संयम खो बैठा। एक बार उनके मन में ऐसा आया, क्या कोई अभिचार कर्म हो गया अयोध्या के ऊपर। चूंकि ऐसा हुआ था एक बार, पुरोहितों ने कहा कि साहब हमें ऐसा लगता है कि अयोध्या में कुछ संकट सा दिखाई देता है। कुल पुरोहितों ने कहा, तो राजा ने कहा इसका निदान निकालिए। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा गया कि पुरोहित कह रहे हैं कि कोई अयोध्या पे संकट आएगा। गुरुदेव ने कहा इन पुरोहितों से पूछो अयोध्या पे आएगा कि आप पे आएगा। अब पुरोहित भी कई बार, अब उनको मिल जाए समय तो ज्यादा बता देते हैं कई बार। पुरोहितों ने कहा जी अयोध्या पे तो आएगा नहीं, पर आएगा दशरथ पे, राजा पे आएगा तो प्रजा पे ही आया हुआ समझो। अगर राजा पे संकट आ रहा है तो वो संकट अयोध्या पे ही तो हुआ। गुरुदेव ने कहा पुरोहित सांचे हैं और इनकी बात मानकर उपाय करो। गुरुदेव ने कहा बताओ उपाय क्या है। बताया साहब अखंड दीप रख लीजिए और कुल देवता का ध्यान कर लीजिए। अब गुरुदेव से पता नहीं क्यों उनके मुंह से निकल गई ये बात कि इस अखंड दीप की रक्षा सीता करें तो ठीक रहेगी। क्योंकि सीता के सानिध्य में दीप रहेगा तो कोई अपकर्म दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, सीता है क्या? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। संयोग से आपको बड़ा आनंद होगा सुनकर, आज सीता अष्टमी है। आज के दिन सीता जी प्रकट हुई।